जैसा कि उस समय पंडित जी ने राजू से पूछा कि वह क्यों परेशान है, तो राजू ने उस समय बताया कि वह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए वो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन उसकी सक्सेसफुल नहीं रही। उसके एग्ज़ाम में उसको 5वीं बार फेलियर ही हासिल हुआ है, इसलिए वो बहुत ही डिप्रेशन में है, परेशान है। तब पंडित जी ने राजू को गीता के मंत्र के द्वारा समझाया। वो मंत्र ये था, या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते कर्मिणे। जब अर्जुन रणभूमि में अपने सगे संबंधी को देखकर, अपने गुरु भाई सबको देखकर युद्ध छोड़ रहे थे, तब भगवान ने उसे गीता का उपदेश देते हुए कहा और यह श्लोक समझाया। इस श्लोक का अर्थ है, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तो फल के प्रति आसक्त ना हो, कर्म ना करने के प्रति प्रेरित ना हो। सिंपल भाषा में हम इसे कहते हैं कि हमें काम करने से पहले उसका रिजल्ट नहीं सोचना चाहिए। जैसा कि राजू उस समय ये सोच रहा था कि मैं फेल हो गया हूँ, अब दोबारा मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो पंडित जी ने उसे इसी बात के कारण उसको समझाया और कहा, जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते टाइम पहले ही फर्स्ट आने की विश मांग लेते हैं, बिजनेसमैन दिन की शुरुआत करते ही शाम तक सारा मटेरियल ख़त्म करने की सोचता है, दुकानदार माल लगाते ही माल बेचने की सोचता है। तो मैं इसमें यही बताना चाह रहा हूँ कि हमें हमारा सिर्फ कार्य करने का हक है, हमारा किसी इसके प्रति हक नहीं है कि फल क्या होगा। फल तय करने वाले हमारे कर्म होते हैं, हमारी मेहनत होती है और भगवान का साथ होता है। तो इसलिए हमें फल के पीछे नहीं भागना चाहिए, काम करते टाइम सोचना चाहिए। तब राजू बोला कि हम अगर फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो हमारे मोटिवेशन कैसे होगी कि हम कोई काम करेंगे, टाइम पास करेंगे। तो गजानन जी बोले, ये सोच गलत है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम कम काम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। हर कोई काम हमें हिम्मत से करेंगे, आज नहीं तो कल उसके परिणाम की सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। उस कार्य को हमें 100% मेहनत के साथ करना चाहिए। जैसे कि बच्चे हर साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं डिपेंड होके आता कि किस पे आता है। सारे हमारे एग्ज़ाम, हमारे परीक्षा जो टीचर चेक करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। क्या पता उस टीचर का मूड कैसा है, उसने कैसे पेपर चेक किया। अगर उस वजह से उसके नंबर कम आ गए तो क्या वो घबरा के पेपर नहीं देगा या अगली बार साल मेहनत करना छोड़ देगा। या किसान ने जब खेत में बीज बोए हैं और वो रात रात भर उस पर जाके पानी भी देता है, उसको देखता भी है, और तो फिर अगर सूखा पड़ जाए तो उसमें किसान की क्या गलती। तो पंडित जी राजू को यही सब समझा रहे थे, तो कि हमारी कोई गलती नहीं होती, हमारे को सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। भगवान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमें ज़रूर सफलता किसी न किसी समय पर देगा। अब तो राजू को ये बातें समझ आ गई और राजू ने दोबारा से पेपर देने का फ़ैसला किया, दोबारा मन लगा के तैयारी करने का फ़ैसला किया और अच्छे से तैयारी करने का फ़ैसला किया। जब कुछ दिन बाद जब टीम जा रही थी तो राजू ने उनसे बहुत रिस्पेक्ट से के पैर छुए और विदाई मांगी।